वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। नई काबीना की हलबतदारी आज होने का इम्कान है। नवमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी काबीना अरकान से हल्फ लेंगे। ज़रा के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वफाकी काबीना 12 से 14 वज़रा पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में वज़ारत ख़जाना, खारजा, तवानाई, मनसूबाबंदी और दाखिला के कलमबंदान सौंपे जाएंगे। वफाकी काबीना में इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और मोहम्मद औरंगजेब को शामिल किए जाने का इम्कान है। साबिक सदर आरिफ अलवी का यह कहना है कि मैंने आइन की पासदारी की, जो मुनासिब समझा वो किया। गैर आइनी इक़दामात का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। मुझ पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो शौक से चलाएं। मेरी कोशिश रही है कि मुल्क को जोड़ा जाए। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात बानी PTI की रिहाई है। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद ये भी कहा, 9 मई को जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, कशीदगी को ख़त्म होना चाहिए। लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। चाहें कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा, जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। लीडर है जो आवाम को मोटिवेट कर सकता है कि मुश्किल रास्तों में मेरे साथ चलो। इस लीडर ने तो जेल में रहकर दिखा दिया ना। लोग कहते थे जेल में ही रह सकेगा, लोग कुछ कहते थे, इसने तो जेल में रहकर दिखा दिया। और मैंने भी इनको बहुत सारे मशवरे दिए थे, वो सब मशवरे गलत साबित हुए, क्योंकि लोग मुझसे मैंने कहा था जी असेंबली से मत जाए। मैंने ये भी कहा था कि अभी KP की असेंबली मत तोड़ें। मगर जब 2 करोड़ अवाम ये फैसला दे दे तो आरिफ अलवी की क्या राय की अहमियत है। उन्होंने इमरान खान साहब के हर फैसले की तायीद की है लोगों ने, तो आरिफ अलवी ने जो मशवरे दिए वो गलत ही दिए होंगे। बानी PTI के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने साइफर केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि चीफ जस्टिस और पाकिस्तान साइफर केस पर जुडिशल कमीशन बनाए। साइफर साजिश के पीछे आलाकार एक दिन सामने आएंगे। बानी PTI का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए मजीद ये भी कहा, आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां ली, वो मुल्क के सदर बन गए। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इमरान खान पर जो गैर कानूनी मुकदमे बनाए गए, मैं आज जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए कि ये साजिश किसने की और इस साजिश को इम्प्लीमेंट और अलाकार कौन लोग बने। इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द इमरान खान को रिहा किया जाए। आज जो शख्स आसिफ जरदारी अभी हल्फ ले रहा है सदर पाकिस्तान का, इसी तोशाखाने से जिस चीज की इजाजत नहीं है, इलीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं, लेकिन आज वो अफसोस की बात है कि वो इस मुल्क का सदर बन रहा है। शहबाज शरीफ जिसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की उसके अकाउंटों से साबित हुआ, जिसने टीटियां कराई गैर कानूनी, अफसोस की बात है कि आज वो इस मुल्क का वजीर-ए-आज़म है। आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए करने की हिदायत कर दी है। रिलीफ पैकेज का दायराकार वसी करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। रोजादारों के लिए खुशखबरी, रमजान रिलीफ पैकेज में 5 अरब रुपए का इजाफा, हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मोबाइल यूनिट्स पर भी सस्ती अशिया मिलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक रमजान रिलीफ पैकेज के तहत चांद रात तक 19 अशिया बाजार से सस्ते दामों मिलेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल रिलीफ मराकज कायम किए जा रहे हैं। मोबाइल यूनिट्स के जरिए सस्ता आटा फराम किया जाएगा। मकामात का तयन GPS की मदद से किया जाएगा। मोबाइल ऐप के इस्तेमाल की रहनुमाई के लिए खुसूसी वीडियो जारी की जाएगी।
रिलीफ पैकेज के जरिए 3,96,00,000 खानदानों को सस्ते दामों अशिया दी जाएंगी। आटे पर फी किलो 77 रुपए और घी पर फी किलो 70 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। घर की दहलीज पर पहुंचेगा अवाम का हक, ऐसा कहना था वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का। यह हक पहुंचा, मुस्तहिक अवाम के नसीब में फिर है वही लंबी कितारें और धक्के। उनके अहकामात का क्या बना, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोगों के घरों की दहलीज तक उनका हक पहुंच जाएंगे। सोच है कि लोगों को जहमत ना हो। वज़ीर आला पंजाब की सोच तो थी कि अवाम को अपना हक लेने के लिए धक्के ना खाना पड़े, लेकिन ऐसा ना हो सका। पंजाब भर में अवाम के साथ वही हुआ जो 75 सालों से हो रहा है। निगहबान रमजान पैकेज की घर की दहलीज तक फराहमी तो कुजा। मुस्तहिक तबके को कहीं धक्कम पेल का सामना करना पड़ा तो कहीं सारा दिन कतारों में लगना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उनको हक ना मिला। और तो और एक थैले आटे के हसूल के बाद फोटो सेशन की अजियत का भी सामना रहा। मुस्तहकीन ने पैकेज में मतलूबा सामान ना होने की शिकायत की तो कोई इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई जाली लिस्टों का रोना रोता। सोशल मीडिया पर रमजान निगहबान पैकेज की तरसील में बदनज़मी और अदम फराहमी की वीडियो वायरल हुई तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबाई कंट्रोल रूम रमजान पहुँच गयी और अरबाब इख्तियार को खरी खरी सुना दी। उड़ा दिया पंजाब गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस। दिस शुड नॉट हैपन। जब आप कोई चीज़ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको 100% इन लेटर एंड स्पिरिट कैरी आउट करो। जो नहीं करता हैज़ टू बी मेड आंसरेबल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे इस पूरे प्रोग्राम का कि लोगों की तकलीफ पे उनका हक है। स्कोर कार्ड बनवाई और स्कोर कार्ड बनना चाहिए। नौमुंतखब पंजाब हुकूमत अज़्म तो अवाम की फलाह का लेकर चली है, मगर क्या अवाम की फलाह के हुकूमती दावे पाए तकमील तक पहुँच पाएंगे या अफसरशाही हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाएंगे और अवाम बुनियादी हकूक़ के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। को बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ईवान सदर में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में उनसे हल्फ लिया। काबीना डिवीजन ने नौमुंतखब सदर की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर आज दिया जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। ईवान सदर को नया मकीन मिल गया। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार मनसब पर फाइज। ईवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the Holy Quran. हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सुबकदोश सदर आरिफ अलवी, स्पीकर अयाज सादिक, कायद नून लीग नवाज शरीफ समेत अरकान पार्लियामेंट और सर्विसेज चीफ शरीक हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी इस मौके पर मौजूद थीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर न आए। आसिफ अली जरदारी पहले मुंतखब सदर हैं जो दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत के मनसब पर फाइज हुए। इससे पहले वो 2008 से 2013 तक 11वें सदर की हैसियत से ओहदे पर बराजमान रहे। आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज सदारती इंतखाब में 441 इलेक्टोरल वोट हासिल करके भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 181 वोट मिले थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। नई काबीना की हल्फ बर्दारी आज होने का इम्कान है। नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी काबीना अरकान से हल्फ लेंगे। वज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वफाकी काबीना 12 से 14 वज़रा पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में वज़ारत ख़जाना, खारिजा, तवानाई, मनसूबाबंदी और दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वफाकी काबीना में इसाक डार, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और मोहम्मद औरंगज़ेब को शामिल किए जाने का इम्कान है। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि मैंने आइन की बाज़ारी की, जो मुनासिब समझा वो किया। गैर आइनी इक़दामात का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। मुझ पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो शौक से चलाएं। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा।
जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। लीडर है जो आवाम को मोटिवेट कर सकता है कि मुश्किल रास्तों में मेरे साथ चलो। इस लीडर ने तो जेल में रहकर दिखा दिया ना। लोग कहते थे जेल में ही रह सकेगा, लोग कुछ कहते थे, इसने तो जेल में रहकर दिखा दिया। और मैंने भी इनको बहुत सारे मशवरे दिए थे, वो सब मशवरे गलत साबित हुए, क्योंकि लोग मुझसे मैंने कहा था जी असेंबली से मत जाए, मैंने ये भी कहा था कि अभी केपी की असेंबली मत तोड़ें। मगर जब 2 करोड़ अवाम ये फैसला दे दे तो आरिफ अलवी की क्या राय की अहमियत है। उन्होंने इमरान खान साहब के हर फैसले की तायद की है लोगों ने, तो आरिफ अलवी ने जो मशवरे दिए वो गलत ही दिए होंगे। मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर मॉल रोड लाहौर मैदान एहतजाज बना रहा। पुलिस ने MNA सरदार लतीफ़ खोसा, 2 अरकान पंजाब असम्बली हाफिज फरत अब्बास, हारून अकबर, वकील सलमान अकरम राजा समेत 60 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने साइफर केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साइफर केस पर जुडिशल कमीशन बनाए। साइफर साजिश के पीछे आलाकार एक दिन जरूर सामने आएंगे। बानी पीटीआई का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने पेशावर में जलसे से खिताब के दौरान मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। इमरान खान पर जो गैर कानूनी मुकदमे बनाए गए, मैं आज जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ताकि कौम के सामने आए कि ये साजिश किसने की और इस साजिश को इम्प्लीमेंट और अलाकार कौन लोग बने। इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द इमरान खान को रिहा किया जाए। आज जो शख्स आसिफ जरदारी अभी हल्फ ले रहा है सदर पाकिस्तान का, इसी तोशा खाने से जिस चीज की इजाजत नहीं है, इलीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं, लेकिन आज वो अफसोस की बात है कि वो इस मुल्क का सदर बन रहा है। शहबाज शरीफ जिसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की उसके अकाउंटों से साबित हुआ, जिसने टीटियां कराई गैर कानूनी, अफसोस की बात है कि आज वो इस मुल्क का वजीर आजम है।